नमस्ते स्टूडेंट, मैथ्स विद कुमार सर चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज मैं आपको 10th स्टैंडर्ड में आपको फैक्टराइजेशन मेथड है, वो फैक्टराइजेशन मेथड आपको कैसे करना है ये मैं मेरी तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सब लोग ध्यान दो। अभी फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ मैंने रूल बनाए हैं आपके लिए। वो अगर रूल तुम लोग फॉलो करोगे तो तुम्हारा आंसर आना ही है। क्वेश्चन में कौन से साइन है और आंसर में हम लोग को कौन से साइन देने हैं ये मैं बता रहा हूँ। सपोज क्वेश्चन में प्लस प्लस साइन होगा तो आंसर में भी प्लस प्लस साइन ही आएगा। ये तुम लोग को फर्स्ट रूल है। क्वेश्चन में अगर प्लस माइनस साइन है सो आंसर में भी हम लोग को प्लस माइनस साइन ही देना होगा। ये हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन में अगर माइनस माइनस दिया है तो हम लोग को आंसर में माइनस प्लस देना होगा, ये एक। और क्वेश्चन में माइनस प्लस दिया है तो आंसर में हम लोग को क्या करना होगा, माइनस माइनस देना होगा। ये कुछ रूल मैंने बनाए हैं, लेकिन ये रूल के लिए तुम लोग को एक चीज याद रखना पड़ेगा। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 54 मल्टीप्लीकेशन किसका आता है तो 54 मल्टीप्लीकेशन जो है वो 6 9 का भी 54 आता है और 9 6 का भी 54 आता है। लेकिन मेरे रूल यूज करते वक्त आपको पहले बड़ा नंबर ही पुटअप करना है वहां पर। मतलब तुम लोग 6 9 का नहीं बोलोगे, तुम लोग 9 6 का ही 54 बोलोगे। तो भी ये रूल यूज हो गए, अप्लाई हो गए बराबर तरीके से। तो ये तुम लोग को ना नोट्स में दिया है ना टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन ये यूज करोगे तो फाइनल में आंसर आना ही है। लेट्स चेक। अभी यहां पर एक क्वेश्चन दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये तुम लोगों को क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग क्या चेक करोगे पता है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर हेडिंग देना भूल गया, मैं यहां पर लिख रहा हूं फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड के लिए पहला और लास्ट का नंबर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर है 1 और लास्ट नंबर है -10। तो फर्स्ट 1 इंटू -10, 1 इंटू -10 क्या आने वाला है, -10 आने वाला है। क्या आने वाला है, -10। बीच में नंबर कौन सा है, -3, राइट। बीच में नंबर कौन सा है, -3। अभी तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया कि साइन कौन सा है, माइनस माइनस ऑलरेडी मैंने लिख के दिया है। माइनस माइनस होगा तो हम लोग को आंसर में क्या लिखना होगा, माइनस प्लस लिखना होगा। तो माइनस प्लस ऑलरेडी तुम लोग को पता है कि अपने आंसर में ये आना चाहिए। फिर तुम लोग क्या करोगे, किसका मल्टीप्लीकेशन 10 है, -10 है, और किसका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन 3 है, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने के लिए जाओगे। सो क्लियर। 5 2 क्या आता है, 5 2 क्या आता है, 10 आता है। और -5 + 2 करोगे सो ऑब्वियसली तुम लोग को आंसर क्या मिलता है, -3। ये रेडीमेड आंसर मिलता है, ये अगर साइन यूज कर रहे हो तो तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा कि अरे साइन कौन सा आएगा आंसर में, वो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ये क्लियर। और मैंने बोला 2 5 भी 10 आएगा, लेकिन रूल यूज करते वक्त क्या मैंने बोला, पहले बड़ा नंबर ही पुटअप करना है। तो तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे, 5 2 ही लिखोगे। तो 5 2 10 आया और -5 + 2 का आंसर क्या आया, -3 आया। समझा मैं क्या बोल रहा हूं। अभी लिखना कैसे वो मैं तुम लोग को बता रहा हूं। ये सभी क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा। फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट जो ये है टर्म है वो एज इट इज लिखा, लास्ट टर्म मैंने एज इट इज लिखा विथ साइन। जो बीच का टर्म है उसकी जगह पर हमारे जो भी आंसर है हम लोग पुट अप करेंगे। क्या, -5x और +2x। वेरिएबल लगा लेना जो भी क्वेश्चन में रहेगा। क्वेश्चन में अगर y वेरिएबल है तो यहां पर तुम लोग y वेरिएबल लगाओगे। नाउ उसके बाद ये जो मैं बोल रहा हूं वो याद रखना। नेक्स्ट, यहां पर अंडरलाइन करता हूं तुम्हारे समझने के लिए। इसमें से कॉमन क्या चीज दिखाई दे रही है, इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है x दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, x। वेट, कलर चेंज हो गया। x कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन निकला। अगर यहां से x कॉमन निकला तो यहां पर बचेगा x ही बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा। नेक्स्ट, माइनस, यहां से x निकल गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, 5। अभी सिंपल क्या कर लेना, ये सेम ब्रैकेट यहां पर कॉपी पेस्ट कर देना, x - 5। सेम ब्रैकेट कॉपी पेस्ट कर दिया। तुम लोग को ये जो तीसरा टर्म है, तीसरे टर्म को सर्कल करना है। ये समझने के लिए सर्कल कर रहा हूं, पेपर में मत करना। तीसरे टर्म को मैंने सर्कल किया, यहां पर x निकला तो ऑब्वियसली बचा क्या, यहाँ पर +2 बचा। क्या बचा यहाँ पर, +2 बचा। नाउ दो सेम ब्रैकेट कौन से है, दो सेम ब्रैकेट है, x - 5, राइट इट ओनली वंस, एक ही बार लिखो उसको। और कौन सा बचा है ब्रैकेट, और कौन सा बचा है ब्रैकेट, मतलब कौन सा टर्म बचा है,
एक बचा है x और एक बचा है +2 बचा है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर। लेकिन लिखोगे कैसे? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ -5 जब वहां पे जाएगा उस साइड, इट विल बिकम इज इक्वल टू 5 + 5 और +2 वहां पर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट सम सॉल्व किया मैंने। सबको समझा? नो सेकंड सम पे हम लोग जा रहे हैं। तो सेकंड सम में भी हमारा वही ट्रिक होगा जो मैंने लिख कर दिया है। सेकंड सम का क्या है बता रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा अलग नंबर का हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 3x², नेक्स्ट -5x, नेक्स्ट -12 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बोला क्या, फर्स्ट और लास्ट नंबर का क्या करना, मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट नंबर क्या है 3, लास्ट नंबर क्या है -12। 12 3 कितना आता है? 36 आता है। लेकिन प्लस माइनस है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में 36 - 36 हो गया। 12 3 क्या निकला? 36 निकला। नाउ बीच में कौन सा नंबर लिखा है वो एज इट इज लिखो। क्लियर? साइन चेक करना। साइन क्या है? माइनस माइनस। साइन अगर माइनस माइनस है तो आंसर में क्या आने वाला है? माइनस प्लस आने वाला है। क्या आने वाला है? माइनस प्लस आने वाला है। नाउ तुम लोग क्या चेक करोगे? कौन से ऐसे दो नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन 36 आता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन 5 आता है? दोनों में से एक हो सकता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 9 4 जा। क्या लिख रहा हूं? 9 4 जा। चेक करो 9 4 जा मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 36 आएगा और -9 + 5 का आंसर क्या आएगा? -5 आएगा। तो जो दो नंबर हमने फाइंड किए वो राइट है। यहां पर भी सेम सिनारियो में 4 9 जा भी 36 आता है, लेकिन 4 9 जा मैं लिख नहीं सकता। मैंने क्या बोला? मेरे रूल यूज करते वक्त सबसे पहले बड़ा नंबर चाहिए, उसके बाद छोटा नंबर चाहिए। ये बात याद रखना। 4 9 जा लिखा तो गलत। मेरे रूल उसके लिए बने कि फर्स्ट नंबर बड़ा लिखो, उसके बाद ही छोटा नंबर लिखो। तो -9 + 4 ये तुम्हारा आंसर है। तो ये सेम सिनारियो अभी फिर से लिखते वक्त मैं यहाँ पर लिखूंगा 3x², नेक्स्ट यहाँ पर लिखूंगा -12 इज इक्वल टू 0। जो बीच में नंबर लिखा है, ये बीच के नंबर की जगह तुम लोग ये लिखोगे क्या? यहाँ पर लिखोगे -9x और क्या लिखोगे? +4x। ये लिखा मैंने। अभी जैसे मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बोला था, ये फर्स्ट जो दो टर्म होती है वहां पर तुम लोग अंडरलाइन करो। दो टर्म को अंडरलाइन किया। नाउ इसमें से कॉमन क्या चीज दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पर सिर्फ x कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तुम लोग बोलोगे 3 दिख नहीं रहा है। 9 के डबल में 3 आता है। 3 जा 9। 9 के डबल मतलब 3 के डबल में 9 आता है। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो 3 पहला कॉमन निकला। x भी कॉमन है तो x भी कॉमन निकाला। 3x यहाँ से निकल गया, बचा x। यहाँ से 3 निकल गया। 3 जा 9। x तो ऑलरेडी निकल गया तो x -3। तो ऑलरेडी मैंने बोला था जो ब्रैकेट यहाँ पर मिल रहा है बिल्कुल भी मत सोचो, ये सेम ब्रैकेट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेना। फिर तीसरा जो नंबर रहता है, तीसरा टर्म जो रहता है उसको सर्कल करना तुम्हारे समझने के लिए। फिर उसमें से ये x निकाल देना तो बचेगा क्या? +4 बचेगा। +4 लिखा। दो सेम ब्रैकेट होते हैं उसकी जगह पर एक ब्रैकेट लिखना जरूरी है, तो x -3 लिखा। और जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर क्या दिख रहा है? 3x + 4 दिख रहा है इज इक्वल टू 0। नाउ हो गया क्या? x -3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 4 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली -3 उस तरफ जाएगा तो 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 3x + 4 उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। और ये इंटू 3 है, ये डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो x की हम लोग को ये दो वैल्यू मिली। ठीक है? सबको समझा? डन।